दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आप पर कुछ लेबल चिपका दिए हों कि आप अच्छे नहीं हैं, आप पापी हैं, आप गुनहगार हैं, आप धर्मी नहीं हैं, आप प्रभु के पीछे सही से नहीं चलते, आप ज्यादा प्रार्थना नहीं करते, आप उपवास नहीं करते, आप दिखने में अच्छे नहीं हैं, आपका रंग अच्छा नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। इस प्रकार के लेबल हो सकता है लोगों ने आप पर चिपका दिए हों, या फिर ये बातें लोग आपके लिए कहते हो, या फिर आपने जीवन में कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसके द्वारा मानो आप पर कोई दाग लग गया हो, कोई धब्बा लग गया हो, अब उसे मिटाना आपके लिए नामुमकिन हो रहा है। परंतु आज सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके इन दाग धब्बों को, इन लेबल्स को, सबको मिटा डालेगा। प्रभु इन्हें साफ कर देगा। यदि आप प्रभु के करीबी में आते हैं तो प्रभु इन्हें मिटा डालेगा। और कई बार देखा गया कि इन्हीं लेबल्स के कारण, इन्हीं दाग के कारण आदमी धीरे धीरे पीछे होता चला जाता है। वो अपने जीवन में गिल्ट भावना में जीने लगता है, अपने आप को सही नजरों से नहीं देखता, अपने आप को ग्लानि भावना से देखने लगता है और धीरे धीरे वो समाज से पिछड़ने लगता है। परंतु आज सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, चाहे कितना भी बड़ा लेबल आप पर क्यों ना चिपका हो, लेकिन आज आपको उस लेबल को अपने दिमाग से, अपने विचारों से, अपने दिल से डिलीट करना है, दूर करना है। और जो लेबल प्रभु ने आपको दिया है, जो प्रभु आपके लिए कहते हैं, उसे अपने पर चिपकाना है, उसे अपने पर लगाना है, उसे अपने विचारों में बिठाना है, उसे अपने हृदय में बिठाना है। हम बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिस पर भी एक टैग लगा हुआ था, एक लेबल लगा हुआ था। उसका नाम है याबेज। पहले इतिहास की किताब उसके 4 अध्याय में हम याबेज के बारे में पढ़ते हैं। उसके विषय में कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे पहला इतिहास उसका 4 अध्याय 9 और 10 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं याबेज पर एक टैग लगा हुआ है। क्या टैग है कि उसका नाम ही याबेज रख दिया, जिसका मतलब होता है पीड़ा। लिखा है कि उसकी मां ने उसका नाम याबेज इसलिए रखा क्योंकि उसने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उसकी मां को बहुत अत्यधिक दर्द का सामना करना पड़ा, अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने उसका नाम ही पीड़ा रख दिया, दर्द रख दिया, याबेज रख दिया। बचपन से ही, पैदा होते ही उस पर एक टैग लग गया कि ये पीड़ित मनुष्य है, ये जीवन भर पीड़ा में रहेगा। हो सकता है जब वो बड़ा हुआ हो, जब वो चलता फिरता हो, इधर उधर जाता हो, तो लोग उसको उसी नजर से देखते हो, अरे जब ये पैदा हुआ था तो इसने अपनी मां को बहुत पीड़ा दी थी, ये तो जीवन भर ऐसे ही पीड़ित रहेगा। परंतु दोस्तों, याबेज ने एक अच्छा काम किया। उसने उस टैग को रिमूव कर दिया, उस टैग को नकार दिया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि वो जानता था इस टैग को यदि कोई धो सकता है, इस लेवल को यदि कोई मिटा सकता है, इस दाग को यदि कोई धो सकता है, तो वो परमेश्वर है। और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तू मुझे आशीष दे, तू मुझे बढ़ा और मुझे बुराई से बचा के रख, ताकि मैं जीवन भर पीड़ित न रहूं। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वो अपने भाइयों में से, सारे समाज में से सबसे अधिक प्रतिष्ठित हो गया। जिस पर यह टैग लगा था, जिस पर एक दाग लगा हुआ था, जिसको उसकी मां ने, उसके घर वालों ने पीड़ा कह दिया था, वो व्यक्ति अपने भाइयों में से, अपने समाज में से सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। दोस्तों, आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप पर कोई भी टैग क्यों न लगा हो, चाहे आप पर पापी होने का टैग लगा हो, चाहे आप पर याबेज की तरह कोई टैग लगा हो, कुछ भी टैग आप पर क्यों ना लगा हो, समाज किसी भी दृष्टि से आपको क्यों ना देखता हो, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो उसके टैग को अपने ऊपर लगाएं, जो कहता है मैंने तुझे क्षमा कर दिया है,
मैंने तुझे माफ कर दिया है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरी उत्तम रचना है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है। इन टैग को अपने पर लगा कर रखें, और जब आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर निश्चय आपको याबेज की तरह ऊंचाइयों पर उठाएगा। जब आप जान लेंगे कि इस टैग को धोने वाला, इस दाग को धोने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है, और आप उसकी करीबी में जाएंगे, अपनी उन आदतों को छोड़ देंगे, प्रभु के पीछे चलना शुरू करेंगे, निश्चय प्रभु आपको याबेज की तरह शिरोमणि ठहराएगा। वो आपको प्रतिष्ठित करेगा, वो आपको महान करेगा। उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने आप पर टैग लगाया है, उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने आप पर लेबल चिपकाया है, उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने आप पर ये दाग लगाया है, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा। तब चाहे आपकी ही गलती के कारण वो टैग आप पर क्यों ना लगा हो, लेकिन यदि आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह इस लेबल को, इस टैग को आपके जीवन से दूर कर देगा। और आपको क्या करना है? आपका काम है एक तो प्रार्थना करना, दूसरा इन लेबल्स को नकारना है, और जो प्रभु कहता है उसे स्वीकार करना है। सो जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं, प्रभु आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। बीते दिनों एक गवाही हमारे पास आई, एक बहन ने बताया कि उनके बेटे के शरीर में ब्लड नहीं बन रहा था। उन्होंने कई बार उस बच्चे को खून चढ़ाया, लेकिन फिर भी उसका ब्लड बनता नहीं था। लेकिन उन्होंने प्रेयर टावर में फोन किया, रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए, और अब उसका खून बनने लगा है। अब वो 1 साल से ज्यादा हो गया, वो बिल्कुल स्वस्थ है और भला चंगा है। सो प्रभु इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेगा यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं। वो आपके सारे दाग धब्बों को मिटा देगा, वो आपको चंगा करेगा, आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा, सबके सामने आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें, केवल प्रभु ही है जो आपको चंगा कर सकता है, जो आपके दागों को मिटा सकता है, जो आपके लेबल्स को मिटा सकता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।